दोस्तों, आपके जमीनी जायदाद पर अगर किसी और का नाम हो तो क्या उस जमीन जायदाद पर आप मालिकाना हक बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। आपका जो प्रदेश है, आपका जो एरिया है, आपकी जो संस्कृति है, उसको अगर मिटा दिया गया तो आप किसके भरोसे हम आदिवासी, हम मूल निवासी, हम यहाँ के इंडिजिनस पीपल है कहेंगे? दोस्तों, इसी बात पर आज का वीडियो है और मैं आज के वीडियो में आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये हो क्या रहा है और आज तक जो चलता आया है वो कैसे चलता आ रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि जैसे कि भाषा और नाम बदलने से आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है और आपका जो मालिकाना हक जताने का जो हक है वो भी बदल जाता है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने एक बताया था कि अगर किसी को खत्म करना हो, किसी कौम को, किसी समुदाय को, किसी समाज को, किसी धर्म को खत्म करना हो तो सबसे पहले उसकी भाषा को खत्म करो। जब उसकी भाषा खत्म हो जाएगी, अपने आप वो समाज, वो धर्म, वो समुदाय खत्म हो जाएगा। और यही नीति आदिवासियों के साथ, इस देश के मूल निवासियों के साथ अपनाई गई है और ये मैं प्रूफ के साथ बता सकता हूँ। इसके बाद इस वीडियो के एंड में आपको बताए जाएंगे कि ये प्रूफ कहाँ से लिया गया है और ये भी बताया जाएगा कि आजकल चल क्या रहा है। दोस्तों, परसों की वीडियो को आपने बहुत लाइक किया है, बहुत प्यार दिया है। यह भी वीडियो इसी स्टोरी के अनुसार सुनिए, आपको बहुत पसंद आएगा। जैसे बात दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के लाइब्रेरी चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूं और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप पिछले वीडियो में जान रहे हो कि मैं इतिहास बताता हूँ, तो आज बता रहा हूँ इंडिया का इतिहास, जो हम भारत देश कह रहे हैं। कोई इसको हिंदुस्तान कहता है, कोई इसको आर्यवर्त कहते हैं, लेकिन क्या असल में इस देश का नाम क्या था? इस देश के नाम पे बहुत सारे लोग यहाँ पे कंपटीशन कर रहे हैं। कोई कहता है हमें हिंदुस्तान चाहिए, कोई कहता है हमें हिंदुस्तान नहीं चाहिए, कोई कहता है हमें इंडिया चाहिए, कोई कहता है हमें भारत चाहिए। दोस्तों, यही चल रहा है और इसी चलने के मामले में हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे आदिवासी रहते थे तो हिंदी में नाम भारत है, क्या आदिवासी हिंदी बोलते थे? क्या हमारे आदिवासियों के पुरखा हिंदी बोलते थे? नहीं, फिर हिंदुस्तान कैसे होगा? उन्होंने हिंदुस्तान नाम तो नहीं रखा होगा। जो उर्दू बोलते थे उन्होंने हिंदुस्तान तो नाम नहीं रखा होगा। हिंदी बोलते थे उन्होंने जो भारत नाम रखा है वो भी नहीं होगा। फिर क्या होगा? अगर आर्य बोलते हैं, ये संस्कृत वाले लोग बोलते हैं कि इस देश का नाम आर्यवर्त है, तो क्या आदिवासियों के जो पूर्वज है वह संस्कृत बोलते थे? आपको कोई प्रमाण मिलता है? नहीं मिलता, क्योंकि संस्कृत जो भाषा है वो अभी 4 से 5 हजार साल पूर्व की बताई जाती है, उसके पहले की नहीं है। आदिवासियों का क्या इतिहास सिर्फ 4 और 5 हजार साल पहले का है? नहीं है, करोड़ों साल से है। फिर यहाँ पे भाषा कौन सी बोली जाती थी? ना हमारे पुरखा हिंदी बोलते थे, इसलिए ना भारत कहेंगे। ना हमारे पुरखा उर्दू बोलते थे, इसलिए हिंदुस्तान कहेंगे। ना हमारे पुरखा संस्कृत बोलते थे, इसके लिए इस देश को आर्यवत कहा जाएगा। ना हमारे पुरखा इंग्लिश बोलते थे, यानी अंग्रेजी बोलते थे, जो अंग्रेजों की भाषा है, जो इंडिया कहे। फिर ये क्या होगा? फिर इस देश का नाम क्या होगा? और यहाँ के जब लोग रहते थे, यहाँ पे जो आदिवासी समुदाय रहता था अपने कल्चर के साथ, अपने नगर के साथ, अपने समुदाय के साथ, अपने गोंदोले के साथ, क्या कहता होगा? जी हाँ दोस्तों, इसी पे अगर बात आती है और मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कि ये नाम बदल जाने से आपकी आइडेंटिटी कैसे बदल गई। जी हाँ दोस्तों, अगर किताब खोजी जाए और उन लोगों के पास चले जाए जो कोयतुर कहते हैं, क्योंकि यहाँ के अगर सबसे पुराने लोग हैं तो वो कोयतुर लोग हैं, और उन लोगों का पहला नाम था इस गोंडवाना लैंड को कोयामुरी द्वीप। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको अर्थ बता दूं कोया कोयतुर में क्या अर्थ है, नहीं तो आप ये कंफ्यूजन में रह जाएंगे और आगे सुनेंगे तो पटेगा नहीं, आपको समझेगा नहीं। कोया का मतलब महुआ का फूल भी होता है। कोया का मतलब गुफा भी होता है, जहाँ पे आदिवासी लोग गुफा में रहते थे, उसका भी अर्थ कोया होता है। और तीसरा और महत्वपूर्ण, कोया यानी माँ का गर्भ, जो माँ गर्भ धारण करती है उसको कोया कहा जाता है। और दोस्तों, ये लोग खुद को कोयतुर, कोयावंशी या ऐसे शब्द जब इस्तेमाल करते हैं तो बाकी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। ये कोया कोया क्या है? जो इंसान कहता है कि मैं माँ की कोख से आया हूँ, जो इंसान कहता है कि मैं माँ की कोख से आया हूँ, वो कोयतुर है। और जो इंसान मैं किसी भगवान के यहाँ वहाँ से, भुजाओं से, पैर से, मुंह से आया हूँ कहता है, वो कोयतुर नहीं है। ये सीधे आइडेंटिटी है। इसलिए इस द्वीप का, इस गोंडवाना लैंड का पहला नाम था कोयामुरी द्वीप।
उसके बाद शंभुद्वीप, जम्बूद्वीप, गंडवाना, गंडमंदाना और गोंडवाना। दोस्तों, जैसे अपभ्रंश होती है भाषा, वैसे ही इस प्रदेश का नाम भी इसी तरीके से बदलते आया है। दोस्तों, कोयामुरी द्वीप, जम्बूद्वीप, शंभुद्वीप, गंडवाना, गढ़मंदाना और गोंडवाना, यह शब्द अपने काल के अनुसार ये थोड़े थोड़े बदलते गए, लेकिन इनका अर्थ एक ही है, कोयामुरी द्वीप से लेकर गोंडवाना तक। और एक अंग्रेज आता है इंडिया में, वो बताता है कि नहीं, यहाँ पे ये गोंडवाना लैंड है, ये गोंडवाना नाम का लैंड है, तो यहाँ पे गोंड नाम की जाति रहती होगी। और फिर वो देखता है कि यहाँ पे गोंड जाति रहती है, और गोंड जाति खुद का इतिहास बताती है। गोंड आदमी वो है जो गंड जीवों के साथ रहता है, यानी अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने समूह के साथ रहता है, उसको गोंड कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो यही तो बात है। फिर हमारे जो क्षेत्र के नाम थे, गंडमवाना, गोंडवाना, गंडजीव या सिंगारद्वीप, ये जो द्वीप के नाम थे, ये गोंडों के द्वीप के नाम थे, यानी यहाँ पे आदिवासी इंसान बहुत अच्छे से रह रहा था। फिर इसका नाम चेंज होते गया, कोई कह रहा है हिंदुस्तान, कोई कह रहा है इंडिया, कोई कह रहा है भारत, कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है आर्यवत। तो ये कैसे हुआ? तो इसको मैं बता दूं, जैसे कि आपके नाम बदल जाने से आइडेंटिटी बदल जाती है। आपके जमीन जायदाद पर किसी अरे गहरे व्यक्ति का नाम लिखा जाए तो आपकी जायदाद वो आपकी रहती है? बिल्कुल नहीं। गांव के, मोहल्ले के, शहरों के नाम बदल देने से उसका मालिक बदल जाता है। ये सीधा कंसेप्ट है। पहले अगर आप 50-60 साल पहले या 100 साल पहले अगर आपके पुरखा देखे होंगे, तो पहले इन गांवों के नाम, जहाँ पे कोई तुर लोग रहते हैं, गोंड लोग रहते हैं, उन गांव के नाम भी गोंडी के महत्व से आते हैं। गोंडी के। माँ बम्बलाई को बम्बलेश्वरी बनाया गया, चांदागढ़ को चंद्रपुर बनाया गया, खेरलागढ़ हुआ, गढ़ा मंडला हुआ। ऐसे में कितने आपको उदाहरण दूं जहां पे नाम बदल दिए गए। और नाम बदलने से इस एरिया के आइडेंटिटी चली जाती है। अगर यहाँ पे इस गांव का नाम गोंडी शब्द से रहता तो सीधे सीधे लोग ये सोचते कि इस गांव को गोंड आदमी ने बसाया, लेकिन अभी इस गांव का नाम चंद्रपुर हो गया है, चांदागढ़ कोई बोलता नहीं है। तो फिर इस एरिया को कोई कहेगा कि यह एरिया गोंड आदमी ने बसाया है? कोई तो यह कहेगा कि चंद्रपुर यानी किसी दूसरे आदमी ने, यानी जिस क्षेत्र का आप नाम बदल देते हो वो क्षेत्र का इनडायरेक्टली आप धर्मांतरण कर देते हो, उसका इतिहास बदल देते हो, अपनी आइडेंटिटी बदल देते हो। तो दोस्तों, मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपके एरिया का, आपके जो देश का नाम बदल जाने से आपकी आइडेंटिटी भी बदल जाती है। और आज यही चल रहा है। आज कोई कहता है, कोई दूसरा आदमी आपको आके कहता है कि आदिवासियों का यह देश है, बिल्कुल नहीं कहेगा। अरे उन्होंने तो यूएनओ को यह बता दिया कि यहाँ पे कोई इंडिजिनस पीपल रहता ही नहीं है इंडिया में, और हम कह रहे हैं कि जो बैठा है वो हमारी परवाह करता है। उन्होंने सीधा प्रमाण भेज दिया। इसलिए मैं दोस्तों कहता हूं कि इस देश का नाम जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अभी इस देश का नाम बदला जाए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आपके नाम बदल जाने से आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है। और आज कोई नहीं कहता, आज कोई आदिवासियों के बारे में सोच भी नहीं रहा है। सिर्फ संविधान में जो है वो मिल रहा है। अगर वो नहीं होता तो हम कहीं के नहीं रहते। ये सीधी बात है, और सीधी बात अपने दिमाग में डाल दो, क्योंकि आज अगर आपके नाम चेंज हो रहे, आपकी जो आइडेंटिटी चेंज हो रही है, कल आपको कोई आदिवासी नहीं कहेगा, कोई आपको कल गोंड नहीं कहेगा, क्योंकि यह षड्यंत्र है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का कंटेंट मेरा क्या है? क्या मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी कोयामुरी द्वीप बनाए? बिल्कुल नहीं। मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे रहने वाले सभी आदिवासी, गोंड, प्रधान, कोरकू, भील, महादेव कोली से लेकर जो भी 700 जातियां आती है, उन सभी जातियों को आदिवासियों की आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। अगर वो आदिवासी है, अगर वो ट्राइबल है, तो उनको संविधान में दिए गए सभी हक मिलने चाहिए। उनके बच्चों को ओरिजिनल इतिहास पता होना चाहिए। उनको बच्चों को ये तो पता होता है कि भगत सिंह ने इस देश के लिए जान गंवाई, लेकिन हमारे बच्चों को ये पता नहीं होता कि बिरसा मुंडा ने क्यों जान गंवाई। हमारे बच्चे ये जानते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा संग्राम हुआ था और मंगल पांडे ने जान दी थी, लेकिन हमारे लोग ये नहीं जानते कि यहाँ पे 500 सेना को लेकर वीर बाबूराव शेड़मा के अकेला मर्द लड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ, वो भी इस चांदागढ़ के कौम के लिए। जब तक हमारे बच्चों को हमारे महापुरुषों के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में और हमारे सभ्यता के बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक
आदिवासी यहाँ का जाग उठेगा और खड़ा होगा, ये ऐसा हम कह ही नहीं सकते। दोस्तों, जब तक जिस आदमी को अपने समाज का, अपने धर्म का, अपने संस्कृति का इतिहास मालूम नहीं, वो आदमी कल का भविष्य लिख ही नहीं सकता। और जिस आदमी को अपनी सभ्यता, संस्कृति का इतिहास मालूम है, वो आदमी इतिहास लिखे बिना रहता नहीं है। तो दोस्तों, मेरा कहने का कंटेंट यही है। आज जो भी है इंडिया में, जो भी धर्मनिरपेक्ष चल रहा है, सभी धर्मों को मेरा प्रणाम है। सभी धर्म इंसान को इंसान बनाते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो मेरा धर्म है, मेरी संस्कृति है, मेरा कल्चर है, इसको क्यों दबाया गया? इस सवाल का जवाब अगर किसी कमेंटधारी के पास है जो हमेशा रायता फैलाते, तो प्लीज दे। क्यों गोंडवाना को पीछे डाला गया? क्यों गोंडवाना के लोगों का नाम चेंज किया गया, उसकी आइडेंटिटी चेंज की? क्यों और किस खतरे से? अगर वो खतरा जो मैं सोच रहा हूँ, वो खतरे से अगर तुमने मिटा दिया है, तो समझ लेना आने वाले 5 सालों में वही खतरा तुम्हारे सर पे मंडराएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सभा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।